पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत जो रुपौली विधानसभा आता है उसको लेकर एक तरह से महागठबंधन में एकदम खींचातानी चल रही है। देखिए, रुपौली विधानसभा को लेकर जहां जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, वहीं दूसरी तरफ अभी महागठबंधन ने नहीं उतारा, वहीं लेफ्ट डिमांड कर रही है कि भाई ये सीट हमको चाहिए। मगर बीमा भारती ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी बात कह दी और उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ने का मतलब या तो हम लड़े या हमारे पति लड़ेंगे। तेजस्वी के लिए टेंशन की बात हो गई है। रुपौली विधानसभा जहां पर जेडीयू ने कलाधर मंडल को अपना कैंडिडेट बनाया है। कलाधर मंडल एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की तरफ से वो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। जेडीयू ने एनडीए की तरफ से अपना प्रत्याशी कल ही कलाधर मंडल को घोषित कर दिया। मगर महागठबंधन किसको करेगा? 10 जुलाई को चुनाव है, 25 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो जानी है, प्रचार के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिलेगा। अब क्या होगा? ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तेजस्वी पटना में है नहीं, तेजस्वी बाहर है और महागठबंधन टेंशन में है। जहां लेफ्ट ने अपना वहां पे एक तरह से कहा कि हम मजबूत हैं, हमें वो टिकट चाहिए, हमें वो सीट चाहिए। दूसरी तरफ जेडीयू छोड़कर राजद ज्वाइन करने वाली बीमा भारती कहती तो है कि जो आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर होगा। मगर उसके बाद वो अगले लाइन में कह देती हैं कि देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे परिवार से चुनाव लड़ेगा, या तो हम लड़े या हमारे पति लड़े। अब क्या बीमा भारती ने बगावत कर दी है? क्या बीमा भारती के बगावत के आगे तेजस्वी नतमस्तक होंगे? क्या तेजस्वी यादव ये साहस दिखा पाएंगे कि बीमा भारती को छोड़कर वो टिकट पे किसी और को चुनाव लड़ा पाए? बड़ी बात है। ये सारा कुछ अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिहार में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, कांग्रेस से भी खराब रहा, लेफ्ट से भी खराब रहा, जिस तरह से राजद 22-23 सीटों पे लड़कर सिर्फ 4 सीट जीत पाई, क्या तेजस्वी की पार्टी अब बीमा भारती को ये कहने पे और ये मनाने पे मना पाएगी कि नहीं, आप चुनाव मत लड़िए, हम किसी और को कैंडिडेट बना रहे हैं? और दूसरी तरफ अब ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव क्यों कैसे बगावत करेंगी बीमा भारती? बीमा भारती नीतीश कुमार से बगावत करके कुछ महीने पहले ही राजद आई थी और उनको रुपौली विधानसभा से फिर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि राजद के टिकट से वो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, और उनका जैसे तैसे नोटा से 1-2 हजार वोट ज्यादा आया है। राजद के लिए बड़ी दिक्कत की बात कि जमानत बचाना मुश्किल हो गया था। अब क्या जिस कैंडिडेट का जमानत बचाना मुश्किल हो गया था उस कैंडिडेट को तेजस्वी चुनाव लड़ाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ पप्पू यादव भी एक फैक्टर होंगे। तेजस्वी कश्मकश में फंस गए हैं। जिस तरह से ईगो कहा जाता है, पप्पू यादव का भी कहना था कि ईगो लेकर चलते हैं तेजस्वी यादव। क्या ईगो उनके बीच में आ रहा है? उनके और कामयाबी के बीच में तेजस्वी का ईगो आ रहा है? ये सवाल बड़ा है। मगर क्या बीमा भारती की बगावत से राजद टेंशन में आ जाएगा? क्या राजद इतनी हिम्मत कर पाएगी कि बीमा भारती को रोक पाए? क्या बीमा भारती के वहां पर फिर से चुनाव में मैदान में उतर जाने से, चाहे वो निर्दलीय उतरे, अगर निर्दलीय उनके पति उतरते हैं तो क्या खेला होगा, क्या होगा, सारा कुछ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।